और बाबा मंदिर से 4-5 किलोमीटर दूरी पर बसा बंधा गांव के बाद यह जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, जनसंख्या, जनस्वास्थ्य, पशुधन और आने वाली पीढ़ियों की भविष्य की लड़ाई है। पूरे मामले को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहीं पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज बहुत ही मैं विषय लाया जो देवघर की एक गांव से रिलेटेड है। चलिए पहले इसका विस्तृत रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। आप इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं ये देवघर जिले के बंधा गांव की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी इलाके में संचालित राइस मिल और फ्लोर मिलों से निकलने वाली औद्योगिक छाई और अपशिष्ट का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह छाई बरसों से गोरा जोरिया में डाली जा रही है। यही गोरा जोरिया कभी इसी पूरे इलाके की जीवन रेखा हुआ करती थी। इसे पानी से खेतों की सिंचाई होती थी, पशु पानी पीते थे और ग्रामीणों की कई जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन आज ग्रामीणों का आरोप है कि यह पानी धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पानी के दूषित होने से आसपास का पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप है कि गांव में बोरिंग कराने पर भी साफ पानी नहीं निकलता और लोगों को मजबूरी में उसी पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार इसका असर इंसानों के स्वास्थ्य के साथ साथ बेजुबान पशुओं पर भी पड़ रहा है। ग्रामीण दावा करते हैं कि पिछले कई वर्षों से हजारों मवेशियों की मौत दूषित पानी और प्रदूषण के कारण हुई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी शेष है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत कई बार जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग से भी की है। उनके पास शिकायत पत्र और आवेदन की प्रतियां भी मौजूद है। ग्रामीणों का कहना है कि उद्योग चले लेकिन पर्यावरण नियमों को पूरी तरह पालन किया जाए। मिलों से निकलने वाली छाई का वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित स्थान पर निस्तारण किया जाए ताकि गोरा जोरिया और भूजल प्रदूषित न हो। आज की यह रिपोर्ट केवल एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि पर्यावरण, इंसानियत और बेजुबान पशुओं की अस्तित्व से जुड़ी एक सवाल है जिसका जवाब हर जिम्मेदार विभाग को देना चाहिए। हम झारखंड के देवघर जिले के और बाबा मंदिर से 4-5 किलोमीटर दूरी पर बसा बंधा गांव के बारे में बात कर रहे हैं, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि बरसों से राइस मिल और फ्लोर मिलों से निकलने वाली छाई एक गोरा जोरिया में डाली जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कभी जीवन देने वाली यह जोरिया आज उनके लिए बीमारी और चिंता का कारण बन चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है इस क्षेत्र में संचालित कई राइस मिल और फ्लोर मिल से निकलने वाली छाई लगातार गोरा जोरिया में फेंकी जाती है। इनका कहना है कि पहले इसी पानी से खेतों की सिंचाई होती थी, पशु पानी पीते थे और गांव की जोरिया जीवन रेखा बनी थी। यही जोरिया लेकिन अब यहां पानी प्रदूषण का स्रोत बन गया है। ग्रामीणों का दावा है कि पिछले कई वर्षों से करीब 5 से 6 हजार मवेशी की मौत दूषित पानी और प्रदूषण के कारण हो चुकी है। उनका कहना है कि जिन पशुओं से परिवार की आजीविका चलती थी वो एक एक कर मरते चले गए। किसी की गाय चली गई, किसी का बैल, किसी का बकरी। कई परिवारों का आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का नुकसान उठाना पड़ा है। अभी इस दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी शेष है।
ग्रामीणों का कहना है इसका असर अब इंसानों पर भी दिखाई दे रहा है। उनका आरोप है कि आंखों में जलन, संक्रमण, उनका और अन्य समस्याएं बढ़ रही है। गांव में जहां भी बोरिंग कराई जाती है वहां भी दूषित पानी निकलने की शिकायत सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें उसी पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि यह कोई एक दो दिन का समस्या नहीं है, बरसों से हुए जिला प्रशासन, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों को आवेदन देते रहे हैं। उनके पास शिकायत पत्रों की प्रतियां भी है, लेकिन उनका आरोप है कि आज तक उनका समाधान ही नहीं निकला। इसी लड़ाई को लेकर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव महतो लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य किसी उद्योग को बंद कराना नहीं है। उनका कहना है उद्योग चले, लोगों को रोजगार मिले, लेकिन पर्यावरण कानूनों का भी पूरी तरह पालन हो। उनकी मांग है कि मिलों से निकलने वाली छाई का कोड़ा जोरिया फेंकने के बजाय किसी वैज्ञानिक और सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जाए, ताकि गांव, जल स्रोत, इंसान और बेजुबान पशु सुरक्षित रहे। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विकास और उद्योगों का कीमत गांव के लोगों के स्वास्थ्य, किसानों की आजीविका और बेजुबान पशुओं की जान से हो सकती है? क्या एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले तीर्थ स्थान बाबा बैद्यनाथ धाम के आसपास रहने वाले लोगों को स्वच्छ पानी और साफ वातावरण के लिए बरसों तक संघर्ष करना पड़ेगा? मेरा मानना है कि यदि ग्रामीणों का आरोप सही है तो इस पूरे मामले को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहीं पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि आरोप सही नहीं है तो वैज्ञानिक जांच के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए, ताकि जनता के बीच भरोसा कायम हो सके। क्योंकि ये केवल बंधा गांव की लड़ाई नहीं है, यह जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, जनसंख्या, जनस्वास्थ्य, पशुधन और आने वाली पीढ़ियों की भविष्य की लड़ाई है। एक स्वच्छ गोरा जोरिया, साफ पानी और सुरक्षित वातावरण हर नागरिक का अधिकार है। मैं समझता हूं, अब मैं बोलना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, उम्मीद है बाबा बैद्यनाथ की पवित्र नगरी में जिम्मेदार विभाग इस पुकार को गंभीरता से सुनेंगे और ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे उद्योग भी चले, रोजगार भी रहे और गांव के लोगों का और श्रद्धालुओं का, पर्यावरण तथा बेजुबान पशुओं का सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। आग्रह करता हूं हमारे मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी को, हमारे राज्य के मुखिया हैं, कि वो भी अगर ये रिपोर्ट उनके पास जाता है और न्यूज के माध्यम से अगर उनके पास पहुंचता है तो सर प्लीज तत्काल इस पर कार्रवाई कीजिए और गांव के लोगों का स्वास्थ्य बचाइए, बेजुबान जानवरों का मरने मत दीजिए। सर वहां हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम है, वहां लोग पर्यटक आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, उन सब की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बस ज्यादा नहीं। मैं देवानंद, पब्लिक 24, जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।